बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हुए पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराए रास्त मैं हूँ आपकी मेज़बान सुंदस जमील। ख़वातीन और हज़रात, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। ये वो दिन है कि जब हमारा मदर इंस्टीट्यूट, मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की आज 59th एनिवर्सरी है। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के साथ ख़वातीन और हज़रात, मेरी, आपकी, हम सब की एक बहुत ही गहरी वाबस्तगी और एक ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ कि इस ताल्लुक़ का इजहार अल्फाज के ज़रिए नहीं किया जा सकता। वो जो मोहब्बत है, वो जो एहतराम है, ये जो अनोखा रिश्ता है, वक्त के साथ साथ पीटीवी ने जो ख़ास आप लोगों के दिलों में घर किया है, इसकी मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलती। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क एक ऐसा इदारा कि जो अपनी ज़िम्मेदारियों को, मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हुए, जानते हुए, मानते हुए, नहायत खुश असलूबी के साथ तमाम फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए हमारी रिवायात को, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ को एक साथ लेकर चलते हुए प्रोग्रामिंग पेश करना, ये आसान काम ना रहा। आज आप सबको दिल की गहराइयों से पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क का जो हमारे साथ ताल्लुक़ है, चाहे खबरनामे की सूरत में हो, 9 बजे का खबरनामा, चाहे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब चाचा जी का जो मॉर्निंग शो कि हम कार्टून देख के स्कूल जाया करते थे, चाहे अम्मा से डांट ही क्यों ना पड़ जाए, पीटीवी के प्लेस की बात करें, पीटीवी के टॉक शोज़ की बात करें, पीटीवी के इंफॉर्मेटिव शोज़ की बात करें, तारिक अजीज़ साहब के शो की, बज़ में तारिक अजीज़ साहब, एक क्लैप हो जाए तारिक अजीज़ साहब को याद करते हुए। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की पहली आवाज़ तारिक अजीज़ साहब हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन आज भी हमारे दिलों में अपने काम और नाम और अपने फ़न की वजह से ज़िंदा रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज की शाम, आज का दिन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के नाम, और हमारे साथ इस वक्त वो सितारे मौजूद हैं जो स्क्रीन को मुकम्मल करने में, पीटीवी की स्क्रीन को सजाने में इनका बड़ा एक अहम हाथ है और एक अहम किरदार है। मैं उनके तारुफ की तरफ बढ़ने से पहले, मेरे सामने भी अब ऐसे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से आगाज़ किया जाए, क्योंकि ये सारे हमारे मेंटोर्स हैं। आई फील वेरी ऑनर्ड, वी आर वेरी ऑनर्ड। सबसे पहले तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग मुर्तज़ा सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच। बहुत सारी क्लैप में। सहाफ़त की फील्ड का एक ऐसा जाना हुआ, माना हुआ, मंझा हुआ नाम कि अल्लाह ताला ने इनको बड़े बड़े ओहदों पे फाइज किया और हर ओहदे की जिम्मेदारी निहायत खुश उसलूबी से निभाते हुए हम इनको एक मेंटोर मानते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग अस विद योर प्रेजेंस। और मेरे सामने मैडम मौजूद हैं। ख़वातीन और हज़रात, वुमेन एम्पावरमेंट की मैंने हमेशा ये मिसाल दी है। वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम मिसाल देखते हैं, और हमारी ख़वातीन ने हर फील्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मेरे सामने जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हैं, शहीरा शाहिद साहिबा, ये भी पाकिस्तान का नाम इन्होंने इस तरह बुलंद किया है कि बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रही हैं। शी इज़ द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। वी हैव विद अस शहीरा शाहिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। थैंक यू। शाहिद नदीम साहब हमारे साथ मौजूद है। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। शुजात हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, मेरे तो उस्ताद हैं और ये घूरी गुस्से वाली कराते हैं तो मैं तरासा, पंजाबी में कहते हैं, निकल जाता है। असगर नदीम सैयद साहब। सर, ख़वातीन और हज़रात, अभी इन तमाम सितारों से आपकी मुलाकात भी होगी, लेकिन यहाँ पे मौजूदगी में हमारे वो सितारे जिनका पीटीवी के साथ एक ऐसा गहरा ताल्लुक है कि पीटीवी की स्क्रीन इन तमाम अफराद के नाम के बगैर नामुकम्मल है। मेरी पहली मेहमान शख्सियत का तारुफ यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये वो शख्सियत हैं कि जो पीटीवी के शुरू के साथियों में से हैं। अगर मैं कहूँ वन ऑफ द फादर्स ऑफ पीटीवी तो गलत नहीं होगा। स्टार बनाने वालों में से हैं और खुद एक सितारा चमकता दमकता। और ये मैं ऑन अ लाइटर नोट कहते हुए, जिस दिन ये मेरी तारीफ कर देते हैं
میں پورا مہینہ غرور میں مبتلا ایسی رہتی ہوں کہ ان کی تعریف بہت بامعنی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم طاہر صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، دعائیں. آپ ہر پروگرام کو سجا دیتی ہیں، مبارک ہو. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آپا میری موجود ہیں، فیض صاحب کی لیگیسی کو آگے لے کر بڑھتی ہوئی یونیزا ہاشمی صاحبہ. آپا بہت شکریہ. جی ایم پی ٹی وی لاہور اور پھر ڈائریکٹر پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے عہدوں پہ فائز رہی ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہے. سامنے میرے ایک اور مینٹور ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر بالخصوص فاروق بشیر صاحب کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اور پی ٹی وی کے ساتھ گہرا تعلق ایسا کہ ایز ڈائریکٹر پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک ریٹائر ہوئے. سر فاروق بشیر صاحب السلام علیکم. ہمارے ساتھ ہر دل عزیز بھائی ہیں، جن شخصیات کے ساتھ بھائی کا نام لگا دیا جاتا ہے وہ آپ کے مان کو توڑنے نہیں دیتے، ٹوٹنے نہیں دیتے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے اپنے، ہمارے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے عارف لوہار صاحب. میری اس جانب ایک ایسی شخصیت، یہ ایک ایسا چمکتا ہوا دمکتا ہوا ستارہ ایک اکیڈمی کی صورت اختیار کرتے ہوئے فردوس جمال صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہنر دیا، ہر کردار میں جان ڈالنے کا ہنر ان کو آتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جیتی رہو، ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہو. اور سارے جتنے ہمارے دوست بڑے چھوٹے جتنے بھی آئے ہیں یہاں، آج تو بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے آپ نے. مبارک ہو پی ٹی وی کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے سامنے موجود ہیں ہمارے استاد اور بہت سے لوگوں کو، اور خواتین حضرت پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے ریلیجس پروگرامنگ کی بات کریں. ان میں قاری سید صداقت علی صاحب کا جو نام ہے وہ سیر فہرست ہے، اپنی کنٹریبیوشن عمدگی کے ساتھ نبھاتے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہے قاری سید صداقت علی صاحب. میرے سامنے تشریف میری وہ آپا کہ ایک ایسی آپا ہیں کہ ہر کردار عمدگی کے ساتھ نبھاتے ہوئے اگین ون آف دا بلیسڈ سولز، دعائیں سمیٹنے کا ہنر ان کو آتا ہے. سیمی راہیل صاحبہ تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سامنے وہ شخصیت موجود کہ جب میں نے ان کا انٹرویو 2-3 مہینے پہلے غالباً کیا تو انہوں نے کہا کہ تب پی ٹی وی پہ دیواروں پہ پینٹ ہو رہا تھا ان کی آنکھوں کے سامنے. اکیڈمی کا درجہ رکھتے ہوئے خواتین و حضرات، سلمان شاہد صاحب نیڈز نو انٹروڈکشن. السلام علیکم سر. بہت شکریہ. مجھے محسن گیلانی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، فردوس جمال صاحب کے بہت ہی، میرا تو بھائی ہے، صاحبزادے ہیں. السلام علیکم. ابھی کچھ دیر میں آپ سے ملاقات بھی ہوگی. بہت شکریہ. سر نعیم صاحب. جی، ایک بات میرا خیال ہے ابتدا ہی میں ہم ان ساتھیوں کے لیے جو اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان کے لیے فاتحہ دیں گے. جی بالکل، ہے نا. بہت سے ساتھی جو ہمارے چلے گئے ہیں، اور میں چاہوں گی کہ اس کے ساتھ ہی سر قطع کلامی کی معافی، کچھ یادیں ہیں ان تمام ساتھیوں کے حوالے سے، ان تمام سینئرز کے حوالے سے جو اس 1 سال کے عرصے میں ہم سے جدا ہوئے ہیں. تو آپ سب کی نظر خواتین حضرات.
ख़वातीन और हज़रात, ज़िंदगी का निज़ाम कुछ ऐसा है कि हम सब ने अपने रब के पास वापस लौट कर जाना है, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाइए कि आपके जाने के बाद लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें। ये हमारे वो सितारे, ये हमारे वो एकेडमी का दर्जा रखते हुए हमारे मेंटोर्स कि जो ये मैं रस्मन कतन जुमला नहीं इस्तेमाल करी, हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगे। इनके साथ थे का लफ्ज़ हम नहीं लगा सकते। उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए ख़वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एनिवर्सरी को आज सेलिब्रेट करते हुए आज वो सितारे मौजूद हैं कि जो पीटीवी की स्क्रीन को मुकम्मल करते हुए नज़र आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब, सर आपकी तो जो गहरी वाबस्तगी पीटीवी के साथ, सर थोड़ा सा। जी, मैं गुजारिश करता हूँ, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि पहली आवाज़ जो थी कंवल नसीर की थी। फीमेल में ना? फीमेल। ओके, मेल में तो तारिक अजीज साहब। अच्छा, कंवल नसीर ही पहली आवाज़। ओके, माजरत, ठीक है। तो तारिक का बड़ा मुकाम है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मुझे ये याद है कि जब ये लोग आए, इसकी एक टेलीविज़न टीम बनी थी। ठीक है। इससे पहले फिलिप्स ने बिड किया था यहाँ टेलीविज़न नेटवर्क लाने का, लेकिन वो अपनी बिड में हार गए। NEC TV ने वो जीत ली। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि हम एक आपको एक्सपेरिमेंटल स्टेशन बना देते हैं, उस एक्सपेरिमेंटल स्टेशन से आप आगे तय कर लीजिएगा कि ये चलता है या नहीं चलता। ठीक है। तो मैं उस ज़माने में यहीं सामने ही रहता था, जहाँ आपका टेलीविज़न है इसके बिल्कुल सामने ही रहता था। ओके। तो मुझे उन्होंने आते ही उस बराबर के होटल में ठहरे हुए थे, उन्होंने फ़ोन किया कि नईम, द टेलीविज़न टीम इज़ हियर, व्हाट शुड वी डू। मैंने कहा आ जाओ, बैठते हो, लेट्स ट्राई एंड डू समथिंग। तो फिर असलम अज़हर थे, फजल कमाल थे, फजल ने फ़ोन भी किया था और उनके साथ 2 और साथी थे। तो फिर आ गए, कुछ हमने बातें की, एक दावत की, सारे राइटर्स एक्टर्स से मिलवाया, उन्हें शनासा करवाया। फिर उनको मैंने अलहमरा में, उस वक्त मैं सेक्रेटरी था, तो मैंने अलहमरा में ही उनको दफ्तर दे दिया, क्योंकि अलहमरा एक ऐसी जगह थी जहाँ हर आर्टिस्ट आता था। बिल्कुल ठीक। तो उनके लिए बड़ा आसान था कि सबसे राब्ते हो जाएं, प्रोग्राम बना लें। तो उसके बाद फिर जाहिर है कि फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो रेडियो स्टेशन अब है, जो आप सब ने देखा होगा, इसके बराबर में एक छोटा स्टूडियो बनना शुरू हो गया था। ओके। उसको उर्फ़े आम में रेडियो का खोखा कहा जाता था। स्टूडियो सी। हाँ, पहला स्टूडियो वो था ना। तो उस पे फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर उसको इनॉग्रेशन हुई, में शुरू हुआ और बहुत सा स्टाफ होने चाहिए था। मेरे पास आर्ट्स काउंसिल में स्टेज डिज़ाइनर भी थे, सेट मेकर भी थे, और भी। मैंने सारा स्टाफ इनको पास ऑन कर दिया, मैंने कहा इसको चलाएं, ताकि एक नई चीज़ है, मैं चाहता था कि टेलीविज़न आए। तो मैं तो उसमें खुद और थोड़े अरसे के लिए एक न्यूज़ रीडर के तौर पर आया था। ओके, सही। हाँ, न्यूज़ रीडर के तौर पर आया था। उसके बाद फिर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपका तो एक जिस ग्रेसफुल अंदाज से, जिस डिकोरम के साथ मुझे याद पड़ता है, मैं आज आपको बताती हूँ। मैं 10th क्लास में थी, कॉरिडोर में आपा ने आना था, GMPTV लाहौर। इन्होंने गुजरना था तो 3-4 बंदे थे, उन्होंने सांस ही अपनी रोक ली उनके डर के बारे कि आपा आ रही है, मिजू आपा आ रही है, मैडम आ रही है, बहुत। लेकिन आपा, जिस तरीके से आपने बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया, योर इनपुट, वुमेन आवर की बात करें या मॉर्निंग शोज़ का जो ट्रेंड है, वो तो स्टार्ट करने वालों में से आप इतने आइडियाज़ जनरेट किए। थोड़ा इस कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हुए आप। बस किया, बिल्कुल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इवॉल्व हो जाती हैं टाइम के साथ। वो वक्त ऐसा था, हम बात कर रहे हैं ज़ाहिर है 90s की, तो उस वक्त विमेन एम्पावरमेंट, विमेन जेंडर नॉलेज, जेंडर सेंसिटिविटी उस वक्त ज़रा उठ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ की मैनेजमेंट से बात की, काफ़ी बहस के बाद वो 1 घंटा मिला, जिसको ख़वातीन टाइम कहते हैं। 5 साल चला। यहाँ पे लोग बैठे हैं जिन्होंने उसमें काम भी किया मेरे साथ और उसको चलाया भी। तो बस कुछ होता, टीम, बेसिकली इट वाज टीम वर्क। ट्रू। मुझे इस बात की ये बात ज़रूर है, अच्छा लगता है जब कहते हैं आप, लेकिन वो आप नहीं थे, वो हम थे। वाह वाह वाह। वो हमने सारा किया था। एक वो सामने बैठी हैं खातून जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था, एक ये साथ बैठे हुए जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया था। तो इट वर्क्स एज अ टीम। ट्रू। एंड ओके, सो एक फेस होती है जो आगे से डंडा खाता है, वो मेरा चेहरा था, मेरे पीछे टीम खड़ी होती थी। बिल्कुल और बड़ी एक्सप्लेनेशन वगैरह चलती रही, तो काम चलता रहा और काम कामयाब रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, अनडाउटेडली। मैं बल्कि फिरदौस साहब से सब बात भी करते हुए, और पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की स्क्रीन फिरदौस जमाल साहब के नाम के बगैर अधूरी भी है, बेरौनक भी मैं कहूँ।
मैं कुछ और अल्फाज भी अभी थोड़ी देर में इस्तेमाल करते हुए, सर हम आपके बड़े डाई हार्ट फैन हैं, अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास करम आप पे रहा है। बड़ी मेहरबानी जी। सब ई सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो न बख्शत खुदाए बख्शिंदा। कोई मेरा कोई कमाल तो इसमें है नहीं ना। मैं ये सोच सकता था कि आज मैं इतने बड़े बड़े लोगों के दरमियान बैठूं। मैं तो पेशावर के एक मोहल्ले में, रामदास बाज़ार उसको कहते हैं, ये डबगरी के पास ही भानामाड़ी, एक छोटा सा शहर पेशावर उस ज़माने में होता था, और उसकी एक बिल्कुल छोटी सी गली में मैं पैदा हुआ। वहाँ से अल्लाह ने मुझे ये सआदत और इस काबिल बनाया कि आज आप सब लोगों के दरमियान में बैठा हूँ, वरना मैं इस काबिल तो था नहीं। तो उसी की मेहरबानी है। बाकी हमें कुछ आता वाता है नहीं, ना कोई पहले आता था ना आज आता। ये ऑडियंस की क्लैप बताएगी कि हम आपके कितने बड़े फैन हैं। फिरदौस जमाल साहब, ख़वातीन आज़ाद। सलमान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सलमान शाहिद साहब की एक्टिंग के मुख्तलिफ अंदाज हम स्क्रीन पे देखते हैं। पीटीवी की स्क्रीन की बात करें, हम प्राइवेट चैनल्स की बात करें, सर आपने तो वो दौर देखा हुआ है जो आपने मुझे कहा कि पेंट होता हुआ देखा आपने सर इस स्टूडियो में। लेकिन जिसकी नईम साहब ने बात की है, ठीक है, तो मैंने भी उसमें ही पहला ड्रामा खेला था अपना। ओके। और मैं कॉलेज में था, थिंक 3rd ईयर में था या क्या, अभी ग्रेजुएशन नहीं की थी। तो एक प्रोग्राम खास शुरू हुआ था नौजवानों के लिए। ठीक है, यूथ प्रोग्राम कोई था नहीं, किसी के ज़हन में आया कि एक नौजवानों के लिए भी एक ख़ास प्रोग्राम होना चाहिए। तो वो वहाँ हमने शुरू किया जवां फ़िक्र के नाम से। हमने ही शुरू किया, मैं तो उसमें एक हिस्सेदार था, सही। मतलब हिस्सेदार इन द सेंस पार्टिसिपेंट था। और वो हमने किया, और फिर एक उसमें ही एक इंडिविजुअल प्ले था, वो मैं उसमें अदाकारी की। तो कोई उस ज़माने में अंग्रेजी का एक ही अखबार था, पाकिस्तान टाइम्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। तो उसके अंदर कोई एडिटोरियल के अंदर भी तारीफ शरीफ आ गई, तो हम लोग बड़े खुश होते। हम मतलब एक, अब वो हम में नहीं रहे, मेरे क्लास फेलो थे, दोस्त थे इमरान असलम, ठीक है, वो और मैं एक में हैं, हमने एस्ट्रोनॉट्स बने हुए कि हम चांद पे पहुंचे हुए। अच्छा। तो हमारे चेहरे भी कवर्ड थे। तो बाद में हम लोगों को कह रहे हैं कि हम थे भाई उस ड्रामे में। उन्होंने कहा पता नहीं, उसमें तो 2 लोग थे, उन्होंने हेलमेटें पहनी हुई थी और नजर ही नहीं आ रहा था कि कौन कौन। तो बहरहाल वो हमने वहाँ किया। वो जिसकी ये बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल, लेकिन उससे पहले इनको भी इल्म होगा, मेरी वालदा जब करती थी, बिल्कुल सही, उन्होंने भी पहले ड्रामे, क्योंकि उधर ही शुरू हुए थे, बिल्कुल ठीक, तो वो नशरियात जो होती थी वो रिकॉर्डेड नहीं होती थी, बिल्कुल सही, लाइव चलता था। वो लाइव चलता था। तो उसमें कोई गलती हुई, हमने ये ज़रा पहले सीमी सी और मेरे से भी पहले की बात है, तो उसमें वो ट्रांसमिशन जब होती थी तो वो अगर आपसे गलती हुई है तो फिर गलती हुई है। अच्छा, हाँ, मुर्दे उठ के चल पड़ते थे। अच्छा, मुर्दे जलना शुरू हो जाते थे। अच्छा, मुर्दे उठ के चलने की खास एक मशहूर बात है जी। कि एक आदमी एक्टिंग करता करता मुर्दा हो गया। अच्छा, अब मुर्दा हो गया, अब उसने सोचा मैं काफी देर मुर्दा पड़ा रहा हूँ, कैमरा ऑन था, उठ के पूछता कैसा है। अच्छा सीमी आपा, मैं आपसे भी बात करते हुए, जो करियर का आगाज पाकिस्तान टेलीविजन, मैडम लाहौर सेंटर से ही हुआ और यही स्टूडियो था? स्टूडियो ए, यही स्टूडियो, मेरा हीरो अच्छा, फिरदौस। आई वॉज वेरी यंग एंड सो वॉज ही। आई थिंक एक मोहब्बत फिरदौस, सौ अफसाने, एक मोहब्बत सौ अफसाने अशफाक साहब का, वाह, आगोश विदा, माहे किना, माहे किना माहे किना। में फिरदौस वाज माय हीरो। ठीक है, आगोश विदा वाज माय फर्स्ट प्ले, इसी फ्लोर पे। बिल्कुल सही। और उसके साथ अभी मैं बैठी, मीज़ो आपा ने मुझे देख के इशारा किया, क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही थी कि इस फ्लोर पे कितना काम किया, कितने लोग थे जो आए गए, और इस स्टूडियो से नहीं, इस पूरे सेंटर से कितनी यादें वाबस्ता हैं। बिल्कुल, जो कुछ सीखा इसी फ्लोर पे सीखा। बिल्कुल, कोई एकेडमी नहीं थी। जो असातिज़ा हैं ये सामने बैठे हैं, सारे ये साथ बैठे हैं। हमारे जो भी कॉलीग्स थे, जो भी हमसे सीनियर थे, वो सब सिखाने वालों में से वाह। थे। तो आज जो भी कर रहे हैं वही है,
पता नहीं क्या कर रहे हैं, बहरहाल हम कर ही रहे कुछ ना कुछ। नहीं मैडम, हम जिस तरीके से, ये तो आपकी आजी और इनकिसारी है, असातिज़ा की बात करें, टीचर्स की बात करें, तो हमारे मेंटर फ़ारूक बशीर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की सर, और फिर लाहौर सेंटर, और फिर म्यूज़िक के हवाले से आपकी कंट्रीब्यूशन, ये बड़ी आपस में बड़ी बड़ी गहरी वाबस्तगी सर। मैडम की कोई बात सुनाए प्लीज़। म्यूज़िक का तो ये था कि म्यूज़िक की वजह से मैं यहाँ आया था एक्चुअली। म्यूज़िक मैं सितार बजाया करता था, उस्ताद शरीफ खान साहब जो थे पुंछ वाले, उनसे सीखा करता था। तो अक्सर लोगों को मैं जानता भी था, जितने ये सारे असातिज़ा मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स। मेरी फर्स्ट मेरा ख्याल है प्रोग्राम जो किया था वो इन्होंने किया था। सही। तो वो इस तरह था कि वो एक जगह वो हयात साहब किया करते थे कॉन्सर्ट, वो कॉन्फ्रेंस, ऑल म्यूज़िक, ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। तो पहले दिन उसमें कंपटीशन हुआ करता था, तो उसमें मुझे इत्तेफाक से वो फर्स्ट प्राइज़ मिला, उसमें गोल्ड मेडल ताहिरा सैयद को गाने पे, फोक गाने पे मिला, नैयरा को गज़ल गाने पे मिला, सेमी क्लासिकल पे। तो वो सारी जो विनर्स थे उन सबको इकट्ठा करके जो थे ना, इदरीस, मोहम्मद इदरीस, एक बड़े पुराने पाकिस्तान टाइम्स का आपने जिक्र किया, वो बिल्कुल उसमें सही। काम करते थे, तो वो ही वॉज अ वेरी फेमस कॉम्पेयर, वेरी गुड कॉम्पेयर, बड़ा लाइक। तो उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम करते हैं टीवी पे, तो इन सब विनर्स के साथ। ओके। तो सबको उन्होंने मैं बुलाया यहाँ सी स्टूडियो में, जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये उसको सी स्टूडियो कहते थे हम, जिसको ये खोखा कह रहे हैं ना, उसको हम, उसका जो बाइज्जत नाम था वो स्टूडियो सी था, सही, क्योंकि ए और बी तो थे बन रहे थे, तो सी उसका। ठीक है। तो स्टूडियो सी में वो लाइव जाया करता था, तो वहाँ से आई स्टार्टेड माय प्रोग्राम। तो वो मुझे याद है, मोहम्मद निसार हुसैन साहब, NH के निसार हुसैन खान साहब, सॉरी, बिल्कुल सही। वो करते थे प्रोग्राम, और मिज़ो आपा उनके साथ होती थी। तो ये इन्होंने, मुझे याद है कि वो सारा बिल्कुल करवाया था। सही। सर मैडम ने जिस तरह का मैडम नूर जहां की, मलका तरन्नुम नूर जहां साहिबा के हवाले से वाबस्तगी है। उनके साथ आपका जो, और फिर जिस तरीके से रिकॉर्ड प्रोग्राम, सर थोड़ा सा वो बताते हैं। तो इनके अलावा काम ही नहीं करते। बिल्कुल सर, ये बताएं ना वो थोड़ा असल प्लीज। में ये तो खैर इनका बड़ापन है जो ये कह रही हैं, क्योंकि इन्होंने सारे वो सीन देखे हुए जो यहाँ पे स्टूडियो ए में होते थे हमारे साथ। तो लेकिन ये है कि उनके साथ काम करना एक तो बड़ा अच्छा लगता था, एट द सेम टाइम बड़ा डिफ़िकल्ट भी होता था, क्योंकि उनकी शी वॉज वेरी फिनिकी अबाउट हर मेकअप, हर लाइट, हर ड्रेसिंग, एवरीथिंग, फेस एंगल और सेट बैकग्राउंड में क्या है, कैमरे पे कौन है क्या। तो मुझे किसी ने बताया था कि एक गाने वाली हैं इंडिया की बड़ी मशहूर, वो क्लासिकल गाने वाली किशोरी आमोनकर, ठीक है। तो वो बहुत फिनिकी हैं और टची हैं अपने काम के बारे में। तो वो जब गाना गाती हैं तो वो सामने अगर उनको कोई दरख्त भी बुरा लगे ना, तो उस पर भी वो चादर डलवा देती हैं अच्छा। कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सही सही। तो उनके साथ काम करना जो है ना, वो इस किस्म का काम होता था। कोई यानी कोई आदमी ऐसा ना नजर आए जो डिस्टर्ब करे सही। उनको, कोई डिस्ट्रैक्ट करे। सही। स्टूडियो में किसी फालतू शख्स की एंट्री बैन होती थी। मैं चूंकि जीएम थी बिल्कुल उस ठीक, वक्त, बिल्कुल ठीक। एंट्री बैन होती थी। आएंगी जब उनका दिल चाहेगा। जब उनका बिल्कुल अब सही। मैं पूछ रही हूँ, आ गई आ गई आ गई। तो मैं इनके पास जाके बैठ जाया करता था कि अब आएंगी तो आपके पास ही आएंगी, आप फिक्र नहीं करें। लेकिन ये ख़वातीन हज़रात, जो पंक्चुअलिटी है, ये जो डिसिप्लिन है, काम के साथ इश्क, प्यार और मोहब्बत जो है ना, बड़े माजरत के साथ, ये मेरा नज़रिया हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप इत्तेफाक करें, प्यार और मोहब्बत जो है ना, बड़े सतही से रिश्ते हैं, ये इश्क है। आपको अपने काम से इश्क होगा तो वो जुनून और पैशन और डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी नजर आएगी। तो मैडम नूर जहां को भी याद करते हुए क्लैप हो जाए, क्योंकि उनकी भी बहुत कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान। मैं भूल न जाऊं, जी सर, एक ही टेक देती थी। मुझे एक टेक, बिल्कुल बिल्कुल सही। इन्होंने नूरजहां का मुझसे इंटरव्यू भी करवाया था, फर्रुख आपने। अभी तो बहुत सी बातें उनकी स्टार्ट हुआ है। और एक तो ये ज़रूरी बात मेरे जहन में आई, और दूसरी एक बात जो किसी ने नहीं की थी और मुनीज़ा से मैंने रिक्वेस्ट की और इन्होंने कर दी, हाँ। वो ये कि इस स्टेशन के बाथरूम तो साफ करवा दो। और इन्होंने खुद अब खड़े मैं होकर साफ इसलिए करवाया। याद की जाऊंगी कि ऐसा ही मैंने है। लाहौर सेंट्रल ये के बड़ी बात बाथरूम है, याद- एक बदबूदार स्टेशन से आप उसको साफ करवा दें, ये बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन नहीं, ये सिंबॉलिक बात कर रहे हैं आप, मेरा ख्याल है कोई हाँ, इसमें symbolic। बात कोई और है। सिंबॉलिक भी है। ये अलामती तौर पे गुफ्तगू हो रही है, इसकी असल हकीकत पे हम नहीं जाएंगे। हमारे साथ कारी सैयद सदाकत अली साहब भी मौजूद हैं। सर, आपका तो एक ऐसा नाम
کہ ہر گھر میں اٹس اے ہاؤس ہولڈ نیم, لوگوں کی بڑی ایک افیلیشن, لیکن آپ کو پی ٹی وی کے ساتھ اب تک جو اتنے سال ہو چکے سر اس وابستگی کو بیان میں کرتے ہیں. گزارش کروں گا کہ وہی کھوکھا جس کا ذکر کیا نہیں بھائی نے, میں نے آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر فرام دیٹ کھوکھا اچھا اوکے ان 1969. اوکے ماشاء اللہ. پہلا میں نے پروگرام وہاں پر کیا اور اس کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن پر بے شمار پروگرام کیے, مگر 2 پروگرام ایسے ہیں جن کا میں ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ جس نے جہاں پی ٹی وی کے اور پروگرامز بڑے پاپولر ہوئے, 2 ایسے پروگرام ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا. نمبر 1 القرآن پروگرام جو 31 برس سے چل رہا ہے. ماشاءاللہ. 30s کی ایج میں اس وقت جو بچے ہیں, جوان ہیں, 40s کی ایج میں ہیں, یہ سب اس پروگرام کے اسٹوڈنٹ ہیں. بالکل صحیح. نہ اس سے صرف بچوں نے سیکھا بلکہ وہ بزرگ جو شرم کی وجہ سے نہیں کسی کو بتاتے تھے کہ ہم قرآن نہیں پڑھنا آتا, انہوں نے بھی اس سے سیکھا. بالکل صحیح. اس کے بعد جو بہت ہائی لائٹ ہوا ورلڈ وائڈ وہ ہے ویژولائزیشن آف قرآن. صحیح. یہ کام پہلے نہیں ہوا تھا. میں نے میڈم مندرجہ سے گزارش کی, میں نے کہا میڈم موویز کو دیکھیں نا بچپن میں یا ڈرامہ کو دیکھیں تو اس کے امیجز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہتے ہیں. فلاں فلم میں یہ تھا, فلاں ڈرامے میں یہ تھا. میں نے کہا قرآن پاک کو ویژولائز کیوں نہ کہیں. فرمایا نے کہ کیسا منو مروا دو گے تو ایڈا اوکھا کام ہے, آسان نہیں. صحیح بالکل. بہرحال کوئی آج سے 20-22 برس پہلے جب میڈم ڈائریکٹر پروگرامس تھی, میں جاپان سے آیا تو وہیں اترا میں اسلام آباد, تو کہنے لگے قاری صاحب آئیں آپ کو ایک چیز دکھائیں. میں نے کہا کیا چیز دکھائیں؟ کہتے پہلے دیکھیں. انہوں نے سورۃ الرحمن کہتے ہیں ہم نے پورا 1 سال لگا کر اس کو ویژولائز کیا ہے. ماشاءاللہ. اور یقین کیجئے جمال بھائی آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے میڈم بھی بیٹھی ہوئی ہیں, میں نے پچھلے دنوں میں اس کا ڈیٹا نکلوایا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کون سی تلاوت سنی گئی ہے. تو آپ حیران ہوں گے کہ اتنی فگر, کوئی بھی میکسیمم نمبر آپ لے لیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. مور دین 300 بلین ویوز ہیں اس کے اوپر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. more than 300 بلین ویوز آن دا سورۃ الرحمن. ایک تو اس کا یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ساؤتھ امریکہ میں اب تک کوئی 35,000 لوگ اس کے امیجز لے کے مسلمان ہو چکے ہیں. بالکل صحیح ماشاءاللہ. تو یہ 2 پروگرام کی ایسی کنٹریبیوشن ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن. انڈاؤٹیڈلی بے شک. اور خواتین کے ساتھ کنٹریبیوشن کی بات کریں تو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ہر پروگرامنگ, ہم ایکٹنگ کی بات کریں, ہم ریلیجس پروگرامنگ کی بات کریں, ٹاک شوز کی بات کریں, انفارمیٹیو شوز کی بات کریں, پلیز کی بات کریں, پھر میوزک کے پروگرامز کی جس طرح فاروق بشیر صاحب سے بھی بات کی, اور پھر میوزک پروگرامز میں ایسے لیجنڈز جن میں ایک ایسا لیجنڈ جن کی پرچھائی ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم ان کو عارف لوہار صاحب کے نام سے جانتے ہیں, لیکن میں ان کو ذاتی طور پہ عارف بھائی کہتی ہوں. اور یہ غالباً 8-9 سال کے تھے کہ عالم صاحب کے ساتھ, عالم لوہار صاحب کے ساتھ انہی گلیوں میں پھرا کرتے تھے, اور بڑی بڑی ممتا ان کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں محسوس ہوتی تھی ان دیواروں سے. یہ تو ہم ان کی زبانی جانیں گے. جی عارف بھائی. جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ پائنیئر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ جو کہ سٹارز کو بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ دنیا بنائی ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جو پہلی بریک ملی وہ فاروق بشیر صاحب کے, میں بوٹا لگا ہوا ہوں یہاں پہ. اور سب سے بڑی بات جو ہے کہ آپ ہی بیٹھی ہیں, انہوں نے جو عوامی کام کیا اس میں نے حصہ لیا. اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں آرٹس کونسل میں جتنا میں نے میرٹ پہ کام دیکھا, وہ صرف وہ جو نعیم صاحب تشریف رکھتے ہیں میرے محسن ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب محبت کے پہر ہیں جتنے بھی تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ. یہ سب ایک دنیا ہے محبت کی, اور محبت کے لیے کائنات بنی, نفرت کے لیے نہیں ہے. آج اب یادیں جو دکھا رہے ہیں وہ یادیں زندہ ہیں اس لیے کیونکہ وہ یادیں بن چکی ہیں. اگر وہ لوگ مرتے ہیں جن کی یادیں مر جاتی ہیں, اور وہ لوگ زندہ رہتے ہیں جن کی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں اتنے محبت کے پہر بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں نے کیا بات کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ مجھے یہ وہ ماں پالنے والی جو پی ٹی وی, یہاں پہ میں باہر 8-9 سال کا تھا تو پاس بننے کے لیے کھڑا رہتا تھا, تو میرا پاس جو ہے وہ کہیں کبھی بنتا تھا. یہ نہیں کہ یا ایک لیجنڈ کا بیٹا ہے تو اس کا پاس بن جائے میرٹ پہ. تو میرے ابا کے دوست تھے رفیق بڑاچ صاحب, انہوں نے ایک دن مجھے اندر بلایا اور کہا کہ آج کے بعد تمہیں کوئی روکے گا نہیں, لیکن تم ایسا بنو کہ یہ گیٹ خود بخود تمہارے لیے کھلے. واہ واہ.
वाह। सो ये वो शख्सियात बैठी हुई हैं जिनके सामने तलफ़्फ़ुज़ भी जो है ना वो डहल जाते हैं। वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच आपा, आपका शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा सर, बहुत शुक्रिया। और अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीन और हज़रात, मैं बिल्कुल अब बोलने नहीं वाली। हाँ, इतना जरूर बोलूंगी कि हम इश्क की बात कर रहे हैं तो इश्क की कैफियत में जाने के लिए और उसको महसूस करने के लिए एक खास अंदाज आप होंगे और आरिफ लोहार साहब की परफॉर्मेंस। मोहब्बत दिल चौक लेके नहीं जाते, मोहब्बत दिल चौक लेके नहीं जाते, मोहब्बत मजबूर वेके नहीं जाते, मोहब्बत ने मजनू नू कासा बनाया, मोहब्बत ने रांझे नू जोगी बनाया, मोहब्बत ने लुटे ते हो जान दीवाने, जिस तंग लगदी है ओ तंग
मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, एक मरतबा फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हुए पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त, और आज आपका अपना, हमारा अपना पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए और तकारीब का जो सिलसिला है सुबह से इसका आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के डिफरेंट मुख्तलिफ सेंटर्स से आप और मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं। हम अपने सीनियर्स को, अपने मेंटर्स को, वो तमाम के तमाम अफराद जो सिर्फ स्क्रीन को सजाने में, ऑन स्क्रीन भी और बिहाइंड द स्क्रीन भी, ख़वातीन हज़रात ये बड़ा ज़रूरी है इस बात की को हाईलाइट करना कि स्क्रीन को सजाने में या किसी काम को भी मुकम्मल करने में बहुत सारे लोगों का एक बड़ा अहम किरदार होता है। और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के बहुत से ऐसे मेंटर्स हैं जिन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन अपनी की, और उन्हीं तमाम सितारों को आज खराज तहसीन पेश करने के लिए अगेन गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हमारे साथ वो मौजूद हैं कि मुझे कुछ समझ सी नहीं आ रही कि आगाज़ किधर से किया जाए। लेकिन अगर इस जानिब से, क्योंकि असगर नदीम सैयद साहब की जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए और ड्रामे को, अगर मैं ये कहूँ एक नई जिद्दत, एक नई जान और रेवोल्यूशनाइज किया असगर नदीम सैयद साहब ने अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए। अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसी खूबसूरत ताकत से, ये लिखने का जो होता है ना हुनर, ये बड़े कम लोगों में होता है। लिख तो मेरे आप जैसे लोग लेते ही हैं, लेकिन हर एक एक लफ्ज़ में वो असर अल्लाह ताला खास लोगों पे करम करके डालता है। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने असगर नदीम सैयद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। सामने तशरीफ रखते ख़वातीन और हज़रात, ये वो अहम शख्सियत कि सिर्फ अपनी कंट्रीब्यूशन पीटीवी के साथ तो गहरा ताल्लुक और वाबस्तगी, लेकिन अजोका थिएटर और अजोका थिएटर ने जिन जिन लोगों को ट्रेन करके स्टार बनाया और फिर स्टार बना के पीटीवी की तरफ उनको गामजन किया और फिर पीटीवी पे उन्होंने अपना एक अहम किरदार अदा किया। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपने और एक ऐसा नाम कि जिसको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है, शाहिद नदीम साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। सालगिरह मुबारक पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की, जी, हम सब की। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। ख़वातीन और हज़रात, हर दिल अजीज सहाफ़त की दुनिया का एक ऐसा जाना हुआ, मंझा हुआ नाम कि अगर मैं ये कहूँ कि अंग्रेज़ी का फ़िक्रा इस्तेमाल करते हुए, इट इज़ अ ट्रीट टू लुक एट हिम बिकॉज ऑफ हिज एक्सप्रेशंस। सुहेल वड़ाइच साहब के जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना, बड़े बामानी होते हैं, और साथ ही साथ गुफ्तगू का अंदाज ऐसा कि एक ऐसा मेयार इनका है कि इज्जत और एहतराम के साथ और यंगस्टर्स के साथ एक खास कनेक्शन। सुहेल वड़ाइच साहब खास तौर पे आज तशरीफ लाए, इनको खुश आमदीद कहते हुए अस्सलाम वालेकुम। आपको भी सालगिरह मुबारक और पीटीवी को भी सालगिरह मुबारक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपकी अपनी अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज से नवाजा है, उतनी खूबसूरत इंसान सायरा नसीम, एक ऐसी शख्सियत कि पीटीवी और इनका जो साथ है, पीटीवी को अगर इनका घर कहें तो गलत नहीं होगा। मुझे आज भी याद पड़ता है कि कुछ अरसा पहले जब पीटीवी के एनिवर्सरी का शो मैंने होस्ट किया तो मोहम्मद कवी खान साहब, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुम आमीन, वो कहा करते थे कि पीटीवी मेरा नानका है। इफ्तिखार ठाकुर साहब कहा करते थे मेरा दादका है। तो उस्मान पीरजादा साहब का पीटीवी घर है। वी आर ऑनर्ड इनफ, वी हैव विद अस उस्मान पीरजादा साहब। हैप्पी बर्थडे टू पीटीवी। सर थैंक यू सो मच। एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ कि इस आवाज़ को सुनने के लिए, देखने के लिए भी, आवाज़ को देखना आप कहेंगे ये कैसा जुमला है। शुजात हाशमी साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ से, खूबसूरत शख्सियत इनकी ऐसी कि खास करम इन पे अल्लाह ताला का। वी हैव विद अस नन अदर देन शुजात हाशमी साहब। वेरी काइंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल फ्रेंड्स, जितने भी जिन्होंने काम किया यहाँ। आप कह रहे हैं ये घर है, दाद का नान का, हमारा तो सब कुछ यही है। बेशक जिंदगी में और कुछ नहीं किया सिवाय इसकी। टेलीविजन, रेडियो, थिएटर, फिल्म, दैट्स ऑल अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक ऐसी शख्सियत, हर दिल अजीज, और करियर का आगाज करते 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 पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक ऐसा ताल्लुक, ऐसी वाबस्तगी कि फिर हमने कहा कि हमने मोहसिन गिलानी साहब को देखना है और हर किरदार
ہم ان کے ہر کردار میں ان کو جان ڈالنے کا ہنر آتا ہے، اور خاص کرم ان پہ کہ ان کی آواز بھی بڑی خوبصورت اور پروقار انداز سے بیان کرتے ہوئے ہمارے ساتھ محسن گیلانی صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا کہ شاہد ندیم صاحب نے بہت ہی خوبصورت سی انداز میں کہا کہ سالگرہ مبارک ہو، تو آپ نے فوراً اس بات کو پلٹا دیا کہ ہاں ٹی وی کی سالگرہ مبارک۔ بہت خوب، بہت شکریہ، بہت آپ کی بھی کیا بات۔ پاکستان ٹیلی ویژن کو مبارکباد۔ آج میں خاص ایک نئے لوگوں کو مبارکباد دوں۔ پلیز آغاز کروں گا یہ گفتگو پہلے ذرا میں اسرار کا بھی نا، اسرار شاہ کو میں ان کے کریئر سے جانتی ہوں، اور مجھے آج بھی ان کی آنکھوں میں وہ چمک یاد ہے کہ جب انہوں نے پہلی بار پرفارم کیا تھا، میں ایک اور چینل کے ساتھ منسلک تھی، اور یہ میں نے دل میں سوچا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت سے نوازنا ہے، کیونکہ ان میں وہ ڈیڈیکیشن اور پیشن اور جنون جس کی ہم بات پہلے سیگمنٹ میں اپنے سینئر سے کر رہے تھے وہ نظر آتا ہے، اور آج آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پی ٹی وی کے لیے ہمیشہ جب ان کو بلایا گیا ہے، ہی از آلویز ون فون کال اوے۔ آپ کے اپنے اسرار شاہ۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، سب کو بہت بہت مبارک ہو، اینڈ آئی ایم آنرڈ جی کہ ان سب بڑے لوگوں کے درمیان بہت شکریہ۔ اچھا، ہماری گفتگو ایسی کہ میں چاہتی ہوں بے شک ہم میوزک تھوڑی دیر کے لیے بند بھی کر دیں تو یہ آواز ایسی کہ ہمیں میوزک کے سہارے کی بالکل ضرورت نہیں۔ سر آغاز کہاں سے؟ میں اصغر صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے، سر آپ کا تو، اور پھر ڈرامے کو جس انداز سے ایک نئی جدت، ایک ریولوشنائز سر کرنا، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے پی ٹی وی کا جو کردار شروع دن سے رہا، اس میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ تھیں: ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن۔ اس میں ہماری جو تربیت پی ٹی وی نے کی وہ یہ کی کہ جو لکھنا ہے وہ ایک تو اس سوسائٹی کے لیے، اس کے ایشوز کے لیے اور اس کے کلچر کے لیے، اور پھر جتنے ہمارے صوبے ہیں ان کی جو منفرد ڈائیورس ان کا کلچر ہے اس پہ پرائیڈ فیل کرنا ہے اور لوگوں تک وہ پرائیڈ پہنچانا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہماری تربیت ہوئی۔ سو جو لکھا میں نے یا میرے ساتھیوں نے یا جو بھی جس بھی اسٹیشن سے، سب کے ہاں آپ کو ایک خاص ریسپانسبلٹی ملے گی، چاہے وہ سندھ کے رائٹر ہوں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے یا پنجاب کے۔ اور میری خوش قسمتی، میں نے 4-5 جو اسٹیشن تھے سب سے میرے پلے ہوئے اور سب کے لیے لکھا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی شاید ندیم سے یہ کہہ رہا تھا کہ بہت ینگ تھا میں، بالکل صحیح، جب میں آیا ہوں اسی اسٹوڈیو کے اندر، اور اسی میں ہمارے سیٹس لگتے تھے۔ ہم انہیں پیرو کہتے ہیں، تو پیرو کے ساتھ جو میرا پہلا سیریل تھا وہ اسی کمٹمنٹ سے تھا، چولستان میں جا کے ہم نے، جس میں طلاق کروا دی تھی۔ بالکل۔ اچھا، یہ میں ضرور وہ چولستان کی لائف کو پہلی بار ایکسپلور کیا گیا۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے میں بہت پرائیڈ فیل کر رہا ہوں۔ صحیح۔ اچھا، میں یہ ضرور خواتین حضرات، یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہمارے سامنے ہماری نوجوان نسل، یہ دریا ڈرامہ تھا سر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سر وہ ہوا کیا تھا میں تو جانتی ہوں، لیکن آپ اپنے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے لکھ دیا کہ پھر کیا ہو گیا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں لکھا تھا اصغر صاحب نے۔ بیسیکلی ایک شخص ہے، اس کی بیوی ہے، وہ شاہ مرید ہے، وہ بھاگی ہے، تو وہ بھاگی کو طلاق دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، سمینہ پیرزادہ صاحبہ ہیں اس میں۔ جی، وہ پلے میرے اپوزٹ میری وائف کر رہی ہیں، آئی ایم پلئنگ دا ہسبینڈ۔ تو وہ جیسے ہی دوسرے دن فتویٰ آ گیا، ہم پہلے 2-3 دن تو ہنستے رہے کہ یہ کیا مذاق ہے۔ It's just like somebody kills somebody on the screen and you say that this person should be hung. بالکل صحیح۔ It is just exactly to be like that. Anyways, وہ ریزالو ہوا ایشو اللہ کر کے، لیکن اس کی تشہیر بہت ہوئی، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مذہب کے حوالے سے جو بات جس طریقے سے کی گئی، دنیا کے بہت سارے ممالک میں، میرے پاس ایک زمانے میں اتنی بڑی فائل تھی جو میرے کئی دوستوں نے اور جاننے والوں نے بیشتر ممالک سے اخباروں کی کٹنگز مجھے بھیجی، وہ میرے پاس ہے، جس میں فیجی آئلینڈ کی بھی ہے۔ جی، اس میں حیرت زدہ لوگ ہیں کہ ایک ملک میں ایسا ہوا ہے کہ ایک ایکٹر نے ایک ایکٹریس کو طلاق دی ہے، تو یہ ہو گیا۔ انٹرپریٹ کر رہے تھے کہ ایک کریکٹر نے دوسرے کریکٹر کو طلاق دی۔ بالکل صحیح۔
وہ اتفاق سے میاں بیوی ہے. بالکل تو صحیح. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جب تک فتویٰ جامعہ الازہر مصر سے نہیں آیا اس وقت تک یہ ایشو یہاں پر چلتا رہا. اچھا یہ بھی تو سر میں اس کو اس انداز سے بھی تو دیکھ سکتی ہوں کہ لوگ آپ کو سکرین پہ بھی نہیں سمینہ جی کے بغیر دیکھ سکتے. یہ بھی تو کلیپ سے پتا چلے گا کیونکہ سمینہ پیرزادہ صاحبہ اور عثمان پیرزادہ صاحب تو ایک ہیں. اچھا سر میں شجاعت صاحب سے میں ادھر ایک بات کرنا چاہوں گا, وہ تو ہم بیچ میں سے لپک لیے کہ آج ٹیلی ویژن کی سالگرہ بھی ہے اور آج آپ نے ہمیں ادھر بلایا ہے. جس طرح عسکر صاحب نے کہا یہی فلور تھا جب میں آیا تھا, تو میں جب آیا تھا یہ فلور نہیں تھا. اوکے. ایک چھوٹا سا ایک ہی ہال تھا ادھر, نہیں سی بھی نہیں تھا, وہ ریڈیو اسٹیشن کے بغل میں. سی اسٹوڈیو سی. تو میں اس زمانے میں ہمیں بڑا تھیٹر کی شدت تھی, بڑی تھیٹر کا حوالے سے. تو 1968 آئی اسٹل ریمبر, میں ابا سے جب کہتا تھا سفارش کر دیں تو ڈانٹ پڑتی تھی کہ دیر از اے سسٹم, گو اینڈ فالو دیٹ. منیزہ ابا بیٹھی ہیں سامنے, میں نے ان سے جا کے ریکویسٹ کی کہ جناب مجھے پلیز میں نے کام کرنا ٹی وی پہ. تو یہ ابھی نئی نئی پروڈیوسر بنی تھی. ٹھیک ہے. تو ایک دن ان کا مجھے صبح فون آیا, انہوں نے کہا تو کالج تو نہیں گیا؟ تو میں نے کہا نہیں آپا میں گھر پہ ہوں, میں آ رہی ہوں لینے, تیری آج آڈیشن ہے. مجھے وہاں پہ ہم آ گئے تو خالد اجاز صاحب تھے, بڑے عمدہ پروڈیوسر, بڑے ڈسپلن پروڈیوسر تھے, بی بی سی سے ٹرین ہو کے آئے تھے. انہوں نے میرا لیا تو دیکھتے دیکھتے اچانک کہتے ہیں اوکے یو آر آن ایٹ 6 o'clock in the evening. I said what sir? I said you are on at 6 o'clock in the evening. اوکے. اب ہم گھبرا گئے کہ بھائی 6 بجے آن ایئر اور لائیو ہوتا تھا, لائیو ڈرامہ ہوتا تھا اس وقت. بالکل تھی. تو اس میں مجھے ابھی تک یاد ہے سرورت عتیق تھی میرے اپوزٹ, ٹھیک ہے, اور علی اجاز صاحب تھے. ہم تین تھے اس پرٹیکولر سیگمنٹ میں. اینڈ کوئی کیا کہہ رہا تھا, کوئی کیا کہہ رہا تھا, کسی نے سمجھانے کی کوشش کی. جب ریڈ بتی جل رہی ہو تو وہ کیمرہ آپ کو شوٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن کون جانے کون سی ریڈ بتی اور کیا. سو اٹ واز ناٹ بیٹر دین تھیٹر. صحیح. سو آئی ڈیسائیڈیڈ کہ نہیں ابھی ذرا ہمیں تھوڑا سا کام وہاں پہ کرنا. اینی وے ٹیلی ویژن ہیز بین, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو ریلیٹ ٹوڈے دیٹ آج برتھ ڈے ہے, تو ہماری جو ایسوسیشن ہے ایک بڑی پرانی ایسوسیشن اب تو ہو گئی ہے. اور تعلق ایسا ہے کہ سر آپ خود ایک فیملی کی حیثیت ہم سب کے لیے خاص دل میں آپ کی جگہ ہے. سر شجاعت صاحب سے, سر آپ کا سفر اور پی ٹی وی کے ساتھ جو وابستگی سر 1960 سے آغاز ہوا. 67 ٹھیک ہے, رائٹ فرام اسلام آباد, چکلالہ سینٹر. مگر میں آج ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, شاید بہت سے دوستوں کو پتہ نہ ہو. 1959 کے اندر ہمارے ہمسایہ ملک نے ٹیلی ویژن شروع کیا تھا. ٹھیک ہے. تجرباتی بنیادوں پہ. ٹھیک ہے. وہ تجربات کچھ عرصے چلتے رہے, پھر وہ ٹھپ ہو گئے. 59 کے بعد پھر 64 میں پاکستان نے پہلی دفعہ ٹیلی ویژن سٹارٹ کیا. یہ ہمارا اسٹیشن تب بنا تھا. اور اس میں جو بنیادی جو لوگ تھے, اگر ان کو یاد نہ کریں تو بڑی زیادتی اور ظلم ہوگا. ایک اسلم اظہر صاحب کو اور ایک فضل کمال صاحب. یہ دو بندے تھے جو پاکستان کے اصل میں پائنیئر ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے. بے شک. اب میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ہاں تو ٹی وی میں جو آیا تھا 67 میں, فضل صاحب کالج میں آئے تھے. آگے کہہ لے کہ آپ اب ٹی وی میں کام کریں. میں کہا جی میں پاگل ہوں ٹی وی میں کام کروں, مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. میں نے کہا جی ہے کیا ٹی وی؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہی ایک نئی چیز آئی ہے پاکستان میں, یوں ہے یوں ہے. اف ناٹ یو ول ڈو دس. برے لوگ آ جائیں گے, گندے لوگ آ جائیں گے, پڑھے لکھے لوگوں کو آنا چاہیے. بڑے انہوں نے صحیح بات کی کہ وزاداری پاکستان ٹیلی ویژن کا اثاثہ تھا, اخلاقیات ہمارا اثاثہ تھا, جو اب نہیں رہ گیا. جو اب باقی چینلز پہ آپ دیکھیں اخلاقیات کہیں نظر نہیں آتی, وہ صورتحال نظر, کوئی مقصد نظر نہیں آتا ڈرامہ. ڈرامہ فار دا سیک آف ٹائم کلنگ ٹائم. یہ اصل مسئلہ ہے. تو اس کے بعد پھر یاور صاحب کے ساتھ پھر ہمارا خرچ چلتا رہا. بالکل. اور آپ نے تو ان پلیز میں کام کیا, ہمارے جتنے بھی مینٹورز ہیں, کہ سڑکیں خالی, اور یہ علامتی طور پہ نہیں ہوتا تھا. سب مجھے وہ والا واقعہ میرے ناظرین کو, پھر میں شاید ندیم صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہوئے, کہ جو وارث ڈرامہ تھا. ایک میں آپ کو اور بات بتاؤں, پہلا پاکستان ٹیلی ویژن کا جو سیریل تھا دیٹ واز سفید سایہ. صحیح. اینڈ آئی واز دا لیڈنگ مین آف دیٹ سیریل. رانا شیخ نے, رضا شیروانی نے اس کو پروڈیوس کیا تھا. شہلا احمد میرے ساتھ تھی. سلیم ناصر واز ڈوئنگ اے ویلن اگینسٹ می. یہ اس طرح کے مطلب کاسٹ بڑی کمال. تو وہ اس میں مجھے پہلی دفعہ گریجویٹ ایوارڈ میں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا گریجویٹ, اینڈ آئی واز اے اسٹوڈنٹ سیکنڈ ایئر. اوکے.
बस ये सारी सूरत हाल, बिल्कुल सही। बस डेडिकेशन की बात। बिल्कुल। शायद नदीम साहब, अब ऑब्वियसली प्लेस बनाना, प्लेस की बात करें, तमाम चीज़ों को मैनेज करना, सर आप तो मैनेजमेंट की पोजीशन पे रहे हैं और जिस अंदाज से पीटीवी का हिस्सा रहे, सर अपने तजर्बात की रोशनी में आज के दिन के हवाले से। देखिए जी, एक तो अभी बात हुई कि पीटीवी इनका घर है, फिर बात हुई कि पीटीवी इनका मैका है, पैका है, ससुराल भी हो सकता है। हमारे लिए तो पीटीवी स्कूल था, तो हम स्कूल से भाग के समझ लें कि इस स्कूल में आते थे, क्योंकि यहीं पर 1973 में जब एक ऐसा शफाफ और ऐसा एक बड़ा स्ट्रेनुअस किस्म का एक प्रोसेस था टेस्ट का, हज़ारों लोगों के टेस्ट हुए, उसमें से उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 30 के करीब प्रोड्यूसर जो है ना वो सिलेक्ट किए और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी हमें। जैसे आप लोग बता रहे हैं कि कुछ पता नहीं था पीटीवी का और टेलीविज़न के मीडियम का, बिल्कुल नया मीडियम था। बिल्कुल सही। तो 3 हफ्ते का क्रैश ट्रेनिंग प्रोग्राम उन्होंने किया। जो टॉप के लोग उस वक्त अवेलेबल थे उन्होंने आके हमें ट्रेन किया। असलम अज़हर साहब थे, कंवर आफ्ताब, जमान अली खान वगैरह। तो उसके बाद उन्होंने डाल दिया कि जैसे उस्मान को उन्होंने कहा कि यूर ऑन एयर, हमें कहा जी अब आपका प्रोग्राम शेड्यूल्ड है। तो इस तरह से हमारी एक हमें समुंदर में धकेल के कहा गया अब तैरना सीखो। ठीक है। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था, वी वर यंग, द मीडियम वाज यंग एंड द सोसाइटी वाज रेडी। ये वो ज़माना था जब जमहूरियत बहाल हो चुकी थी, हमारे ज़माने के जो अर्ली 70s की बात है। तो उसमें जो असल चीज़ थी वो था पैशन, कि हम सब में एक जुनून था कि ये एक नया मीडियम है, इनकलाबी मीडियम है और इसके ज़रिए आपकी बात पूरी दुनिया में पहुंच रही है, पूरे पाकिस्तान में पहुंच रही है। तो एक एक लफ्ज़ आपका जो है ना वो मैटर करता था, वो उसकी वैल्यू आपका हमें एहसास बिल्कुल था। ठीक। और उसमें कम से कम प्रोग्रामिंग की हद तक तो मैं आपको हल्फन कह सकता हूँ, कोई प्रेशर्स नहीं थे। आप क्रिएटिवली सोचें, क्रिएटिवली कुछ थीम्स लेके आएँ। अगर प्रोग्राम स्क्रिप्ट एडिटर, प्रोग्राम मैनेजर, जनरल मैनेजर वहाँ से पूरा प्रोसेस से जाता था, फिर जीएम कॉन्फ्रेंस होती थी इस्लामाबाद में, वहाँ चीज़ें भेजी जाती थी। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ, जंजालपुरा मैंने जब लिखा। सर कमाल, एक क्लैप हो जाए जी। जंजालपुरा जो है और यही स्टूडियो जी इसी स्टूडियो से वो शुरू हुआ था। कमाल। तो वो जब उसको हमने यहाँ से अप्रूव करके उसका जब गया पायलट जीएम्स कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा ये फैमिली प्लानिंग के इशू पे आप ड्रामा एक पूरे एक प्राइम टाइम्स के ऊपर चलाएंगे, पूरी लोग उसको देखेंगे, वो तो स्कैंडल बन जाएगा, बड़ा लोग एतराज़ करेंगे कि ये ऐसा इशू है जो इस तरह से पब्लिकली डिस्कस हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये आप इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं। मैंने कहा ये मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ एज ए प्रोड्यूसर। मुझे पता है कि हमारी सोसाइटी के क्या लिमिट्स हैं और कहाँ पहुँचे हैं, हमारे नेशनल इश्यूज़ क्या हैं। तो उन्होंने कहा फिर अगर इसमें कोई क्राइसिस क्रिएट हुआ तो योर नेक विल बी ऑन द लाइन। ओके। दूसरा मिसाल मैं दूंगा टाकरा। बिल्कुल ठीक है। टाकरा वाज माय प्रोग्राम, दिलदार परवेज भट्टी वाज माय आप कह लें कि इंट्रोड्यूस आपने करवाया था, दरियाफ्त थी मेरी। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये पंजाबी का पहली दफ़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, एक क्विज शो। उस वक्त तक उर्दू के क्विज शो थे, तो एक ख़ास कल्चर, ख़ास ज़ुबान, ख़ास उसका फॉर्मेट है। तो ये ज़रा दिलदार परवेज भट्टी वाज ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए कंपेयर। पंजाबी लैंग्वेज इज़ ए डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, ज़्यादा वो बेतकल्फ़ी उसमें है, प्यार है, थोड़ी सी वो जो रिफाइनमेंट लखनऊ वाली थी वो उसमें कम है, उसका अपना एक रिचनेस थी। तो हमारे जीएम होते थे कंवर आफ्ताब साहब जी, उन्होंने कहा ये तो शोर मच जाएगा, लोग कहेंगे ये किस तरह का आप एक अक्खड़ किस्म का प्रोग्राम दे रहे हैं। तो आई हैड टू लिटरली इन राइटिंग गिव देम दिस एश्योरेंस के दिस प्रोग्राम आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और वो प्रोग्राम एक ब्रेक थ्रू था, यानी पंजाबी को इंट्रोड्यूस करवाया इस लेवल पे जाने के लिए। और उसके नतीजे में वो फिर कोई कई साल चलता रहा। फिर मैंने कहा जी अब मुझे कुछ और ट्राई करने दें, और वो प्रोग्राम आज तक किसी न किसी तरह चल रहा है। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस होता था, उसमें इनोवेशन आइडियाज़ हमारे प्रोड्यूसर्स के होते थे, और मैनेजमेंट के ऊपर सरकार से कोई प्रेशर नहीं होता था कि आपने
یہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا, جس کے نتیجے میں پی ٹی وی نے ایسے ایسے کریٹیو چیزیں کی, ناٹ جسٹ ڈراما بٹ میوزک میں آپ دیکھ لیں ایسی ایسی خوبصورت انٹرپریٹیشن میوزک کی ہوئی. فاروق بشیر صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے جو میوزک کے ایکسپرٹس تھے رفیق وڑائچ صاحب تھے, تو یہ اس میں انوویشنز, چاہے وہ کلاسیکل پروگرام ہو چاہے وہ غزل کا ہو, اس کے بعد ایون قوالی جو ہے جو کہ میں نے بہت کی اس میں, تو یہ ایک پورا یعنی ایک گلدستہ تھا پروگراموں کا جو ہم نے جو سجایا کرتے تھے. بالکل انڈاؤٹڈلی. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بائی پاس شاہد صاحب نے بڑی عمدگی سے یہ بات کہی ہے اباؤٹ ٹیلی ویژن. جو ایکٹر کو اس کے اندر ملا فار دا فرسٹ ٹائم, جی وی یوز ٹو ریہرس. اوکے. ہفتے میں 5 دن ہماری ریہرسل ہوتی تھی. رائٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھتے تھے, ڈائریکٹر صاحب ساتھ ہوتے تھے, ساتھی فنکار ساتھ ہوتے تھے, ایک دوسرے سے انٹریکشن ہوتا تھا, ڈیولپمنٹ ہوتی تھی, اس کیریکٹر کے اوپر گفتگو ہوتی تھی, یہ ہے کون, یہ کیا ہے, یہ کیا نہیں ہے. بالکل صحیح. یو نو دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ, دیٹ واز ویئر پی ٹی وی واز آر اسکول فار ٹریننگ. انڈاؤٹڈلی. پارو اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آخری 2-3 دن سیٹ پہ جا کے مووز مارکنگ ہوتی تھی, یہ دروازہ ہے, یہ کھڑکی ہے, یہ یہاں سے جانا ہے, ایسے اس طرح مارکنگ. اور سر ایک دوسرے کے ڈائلاگز بھی یاد ہو جاتے تھے, پورا ڈرامہ یاد ہوتا تھا, پورا ڈرامہ. جی ایک بات کروں گا کیونکہ شاہد نے کچھ پروگراموں کا ذکر کیا. پی ٹی وی نے جو 2 بڑے کمال کیے, ایک تو پاکستانی زبانیں جو ہیں ان سب کو جس طریقے سے انہوں نے پروموٹ کیا, بلوچی ہو, پشتو ہو, سرائکی ہو, پنجاب جس ذکر کے, ایک وہ پرائیڈ ہے جو اس سے کوئی چھین نہیں سکتا. بالکل صحیح. دوسرا بچوں کے پروگرام, آج کس چینل پہ بچوں کا پروگرام ہو رہا ہے, کہیں نہیں ہو رہا. بچے جو ایک خاص ہمارے کلاسز ہیں ان کی, اور وہ بہت اکثریت میں کوئی نہیں سوچتا. بالکل. منیزہ ہاشمی بیٹھی ہیں, انہوں نے بچوں کے پلیز کیے, پروڈیوس کیے, ڈائریکٹ کیے, میرے بیٹے کو گھر سے اٹھا کے لائیں جیسے ان کو اٹھا کے لائیں کہ چلو میں تمہیں, اور اس سے کام کرا. یہ 2 ایسے پہلو ہیں. تیسرا میں شعیب ہاشمی کو یاد کروں گا جس نے میٹافر کے ذریعے, جس نے پتہ نہیں کس ٹیکنیک کے ذریعے اس کامیڈی کو انٹروڈیوس کرایا جو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی, جو اس ملک کے اصل ایشوز کے اوپر بات کر رہی. بہت صحیح بات, آج یاد کرنا چاہیے. بہت صحیح بات. خواتین حضرات, میں یہاں پہ اور میں پھر سہیل وڑائچ صاحب کو بھی آن بورڈ لیتے ہوئے گفتگو, اصغر صاحب نے جس طرح کہا بچوں کے حوالے سے بھی, یہاں پہ ہم یہ ضرور بات کرتے ہوئے کہ خصوصی افراد کے لیے بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ایک ماں ہونے کی ہے. میں یہ بار بار جملہ تاکہ اس رشتے کی جو ایک سچائی ہے, جو پاکیزگی ہے, کیونکہ ماں کا جو رشتہ ہوتا ہے نا بڑا پاک ہوتا ہے, اٹس ویری پیور. تو اس وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے جو خصوصی افراد کے لیے پروگرامنگ اینڈ وچ ہیز بین گوئنگ آن فار دا پاسٹ 30 ایئرز, پرائیویٹ چینلز پہ اس تسلسل کے ساتھ آپ کو وہ پروگرامنگ نہیں نظر آئے گی. تو ایک کلیپ اس حوالے سے بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ہو جائے. سہیل وڑائچ صاحب, سر, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور آپ. دیکھیں جی, ہماری جو تعلیم و تربیت ہے اس میں پی ٹی وی نے بہت اہم رول ادا کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ علم ہے تاریخ کا, کوئی شعور ہے تحریر کا, کچھ ہم سمجھ سکتے ہیں ڈرامے کو یا نیوز کو, تو اس کی تربیت تو ساری پی ٹی وی سے آئی ہے. یہی پائنیئر ہے. مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا کہ تاریخی ڈرامے لگتے تھے شکیب جلالی صاحب کے, تو وہ سارے نسیم اجازی صاحب کے ڈراموں کو انہوں نے ڈرامائی تشکیل دی تھی. پھر وارث ہے, پھر اصغر ندیم سید صاحب کے ہیں, تو یہ سارے تھاٹ پر واکنگ تھے. آج آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہماری جو تربیت ہے پورے معاشرے کی, اس میں پی ٹی وی کا, اس کی تحریروں کا, اس کے جو اس نے تہذیب اخلاق جو بھی درس دیے وہ آج سوسائٹی میں رائج ہیں. اور آج کا جو بلکہ باقی سارے ٹی وی چینل ہیں اس کا بھی ٹیچر تو پی ٹی وی ہے نا. یعنی آج اگر جتنے بھی پاکستان میں جتنے بھی ٹی وی چینل بنے ہیں ان کو جس میں بھی آغاز کیا اس نے ساری ٹیکنیکس تو پی ٹی وی سے سیکھی. بالکل صحیح. اور جو ساری آرکائیوز تھی وہ بھی صرف پی ٹی وی کے پاس تھی, اور تو کسی کے پاس آرکائیو تھی نہیں, تو ساری آرکائیو بھی پی ٹی وی سے ہی شروع ہوئی. بالکل صحیح. تو بیسیکلی تو اس کا ایک باپ کا کردار ہے. اگر پاکستان میں ٹی وی کا کوئی باپ ہے تو وہ پی ٹی وی ہے.
अनडाउटेडली मोहसिन गिलानी साहब, सर मैं आपकी तरफ बढ़ते हुए, फिर बाजिल भी मौजूद हैं, बाजिल से भी हम गुफ्तगू करेंगे नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हुए। सब मुल्तान से ताल्लुक, जी जी लेकिन फिर मुल्तान से लाहौर ऐसे आए कि फिर हमने कहा कि आप इधर ही रहें। जी, मैं थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ किस्म की बात करना चाह रहा हूँ कि रेडियो पाकिस्तान में असगर नदीम सैयद साहब जानते हैं कि मैं बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुआ, फिर रेडियो ड्रामा, फिर अनाउंसमेंट। जब अनाउंसमेंट के लिए एक छोटे से स्टूडियो में बिठाया गया तो ये समझाया गया कि जो शख्स कहता है ना कि ये रेडियो पाकिस्तान है, तो वो खुद एक रेडियो पाकिस्तान है। आज यहाँ बैठकर सबकी बातें सुनकर ये पता लगा कि यहाँ बैठा हुआ पीटीवी से जुड़ा हर शख्स अपने अंदर पूरा पाकिस्तान टेलीविजन है। वाह, ये मुझे एहसास हुआ है और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ सबको, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनके घरों में सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर पीटीवी देखने जाते थे। बिल्कुल सही। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता था कि जो अपने घर के दरवाजे बंद नहीं करते थे और सबको बिठा के, ख़ास तौर पे मोहम्मद अली किले साहब की वो जो फाइट सुबह सुबह आती थी तो चाय भी पिलाते थे और पीटीवी पे हमें वो खेल भी देखने को मिलते थे। और उनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ जो ट्रैक्टर की बैटरी के ऊपर गांव में सब मिलकर बैठते हैं और पीटीवी देखते हैं। झुग्गियों में जहां जहां पीटीवी देखा जाता है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। बेशक बेशक, अनडाउटेडली। अच्छा जी, अगर मुझे बाजिल नजर आ जाएं, बाजिल, ख़वातीन हज़रात, फिरदौस जमाल साहब की परछाई अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। प्लीज आइएगा, बाजिल के लिए क्लैप हो जाए जी, नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करते हैं। गो के मैंने हील्स लंबी वाली पहनी, बट बाजिल इज माशाल्लाह टॉलर। हाँ, अच्छा जी, बाजिल माइक साथ करीब करके, आपके फादर फिरदौस जमाल साहब की एक कंट्रीब्यूशन, आपको कितनी जिम्मेदारी महसूस होती है या लगता है कि इट इज इजी टू फाइंड योर वे इन द मीडिया? वेल, इट्स नॉट इजी क्योंकि इट्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे आके व्हाट आई फील कि यार कि इस इदारे में इन्होंने इतना काम किया, इतने लोगों ने इतना काम किया, सो आई फील वेरी हैप्पी। बिल्कुल सही। बाजिल, अब बचपन में याद है पीटीवी लाहौर सेंटर किस उम्र में आए थे, अब्बा के साथ आया करते थे? जी, मैं आता था। मुझे आज भी याद है कि ऐनक वाला जिन हुआ करता था ड्रामा में। आप सबको ऐनक वाला जिन याद है? तालियों की गूंज में। तो ऐनक वाले जिन की मेरी यादें कुछ इस तरह हैं कि उन दिनों यहाँ मेकअप हो रहा था जकूटा का। बिल्कुल सही। तो जकूटा का मेकअप दिखाने अब्बू हमें लेके गए कि देखो जकूटा ऐसे, क्योंकि हमने देखा हुआ था जकूटा टीवी पे, बिल्कुल कि उसके सींग होते हैं। तो हमने कहा ये कौन सा इंसान है, ये कौन सा इंसान है कि इसके सींग होते हैं। जब मेकअप में हम रूम में जाके देखा, अच्छा ये तो मेकअप होता है इसको, तो वहां जाके रियलाइज किया अच्छा यहाँ पे कैसा कैसा काम होता है यहाँ पे। बिल्कुल सही। और इन्होंने कितना काम किया। और आज भी अगर हम यहाँ आते हैं, मैंने भी बाहर लॉबी में देख रहा था कि इनकी वो यादें, वो ड्रामे जो अब हमने नहीं देखे हुए, सही, तो वो चीजें इस इदारे ने प्रोड्यूस की हैं। सो आई एम वेरी ऑनर्ड कि यार कि मैं इस इदारे में और काम भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सो बहुत कंट्रीब्यूशन है इस इदारे की मेरे फादर पे, और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी शनाख्त बना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। क्योंकि यहाँ पे कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग हमें अटैच करते हैं फादर से। बिल्कुल सही। कि हमारे ऊपर एक नाम है तो ये वैसा होगा। आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। मैं खुद एक आइडेंटिटी हूँ और वो एक अलग है। बिल्कुल। सो हमें अपना काम करना है, हमें अपना दिखाना है लोगों को कि हमारे अंदर कितना दम है, कितना काम कर सकते हैं हम लोग। सही। सो यहाँ भी कहूंगा कि इंशाल्लाह I'll be doing a good work इंशाल्लाह, और आप लोगों को अच्छा काम देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ऑल द वेरी बेस्ट जी, वालिदैन की दुआएं और हमारी दुआएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। सायरा नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीवी की अपनी हैं सायरा। आज के दिन तो बहुत खास हम सब के लिए। जी जी, मेरी तरफ से भी पीटीवी को बहुत जी
जी ख़वातीन औज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की एनिवर्सरी के मौके पे ये खुशियाँ समेटने का और खुशियाँ बिखेरने का मौका है। ये एक ऐसा अनमोल मौका कि ये तमाम के तमाम जो सितारे हमारे बड़े हमारे साथ मौजूद हैं, और फिर हमारी लाइव ऑडियंस भी, भाई लाइव ऑडियंस अगर अपने लिए खुद ही क्लैप कर दे तो कमाल हो जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, कोई भी जो खुशी का मौका होता है वो मीठे के बगैर नामुकम्मल होता है। हमने केक कटिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं ज़रूर आई वुड लाइक टू थैंक केक वैली, जिन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है केक को बनाया है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए। और केक वैली इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कस्टमाइज एनी डिज़ाइन ऑफ केक फॉर बर्थडे। हमारे लेफ्ट जानिब अगर हम शॉट्स दिखा सके थोड़े से, वी आर वेरी ग्रेटफुल जी टू चीज़ियस ब्रांड, और चीज़ियस जो है वो स्प्रेड करता है चीज़ी खुशियाँ। प्राउड पाकिस्तानी ब्रांड हु इज़ री इन्वेस्टिंग इन Pakistan, more than 30 branches in Pakistan. Cheesiest is value for money. ख़वातीनो ज़ात, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं चिल्तन प्योर के प्योर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमारे खास तौर पे आज के जितने भी मेहमान हैं उनके साथ ये गिव अवेज जाएंगे। कमालिया खदर का हम शुक्रिया अदा करते हुए जी, कमालिया खदर आज भी पाकिस्तान का हैंड मेड लाइफस्टाइल ब्रांड है और इसकी क्वालिटी अपनी मिसाल आप है। हम इन तमाम के तमाम स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करते हुए ख़वातीनो हज़रात, अब वो वक्त आया है कि हमारे वो मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हमारे सामने मौजूद हैं उनको दावत देते हुए। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क या किसी भी जब हम इदारे की बात करते हैं तो जितने भी लोग बड़े ओहदों पे फाइज होते हैं, यानी इदारे को चलाने वाले होते हैं, तो जब वो इदारा कामयाब होता है तो ये वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, ये उन लीडरशिप क्वालिटीज़ की कामयाबी होती है। तो ये तमाम का तमाम सहरा जिन दो शख्सियात को जाता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द पीटीवी फैमिली मेंबर्स एंड वर्कर्स, ऑब्वियसली वो तो हैं ही हैं। हम सबसे पहले दावत देना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्कुल ढका छुपा नाम नहीं है, अपनी मिसाल आप, मुर्तजा सुलंगी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सर, साथ ही साथ सर प्लीज तशरीफ लाइएगा। थैंक यू सो मच, वन ऑफ द मोस्ट सीजन जर्नलिस्ट वी हैव सर, बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ मैं ज़रूर दावत देना चाहूँगी वुमेन एम्पावरमेंट की। मैं जब बात करती हूँ तो मेरे सामने शाहिरा शाहिद मैडम का नाम ज़रूर सामने आता है। वी हैव विद द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शाहिरा शाहिद साहिबा। सर, मैडम थैंक यू सो मच। गो के मुझे पता है कि बाद में आपने मुझे डांटना है, लेकिन चूंकि पीटीवी की एनिवर्सरी एंड वी ऑल ग्रोन अप वाचिंग पीटीवी, तो आज के दिन की मुनासबत से सर कुछ कहते हुए प्लीज। पाकिस्तान टेलीविज़न और उसके मुलाजमीन और नाजरीन और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उन सबको पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए 59वीं सालगिरह मुबारक हो। मैडम प्लीज़। जब आपके पास ऐसी नामवर शख्सियात मौजूद हों जो सब अपना इतना कुछ कह चुकी हों, तो बनता तो नहीं है हमारी तरफ से कुछ कहना, लेकिन ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि बहुत कंस्ट्रेंट और मुश्किल हालात में पीटीवी अपना काम करता है और ये हम सबको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अनडाउटेडली। एक सवाल ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि ये मौका कम कम मिलता है, आप दोनों अपनी मसरूफियात के बाइस ऑब्वियसली। फेवरेट प्रोग्राम्स वाइल ग्रोइंग अप वाचिंग टेलीविजन पीटीवी, हम प्लेस की बात करते हैं, म्यूजिक की प्लेस की, मैडम कौन सी फॉन्ड मेमोरीज हैं? तन्हाइयाँ जी। अरे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर की। और वारिस बहुत हमें पसंद था जी, इसमें कोई शक नहीं। वारिस के एक शाहकार तो हमारे सामने मौजूद है, जो ये खांसते थे वो हमें अभी तक याद है। अच्छा। और फिर उसके बाद इनका एक डायलॉग था जो कि इंतजार करते थे सारी किस्त में कि अब बोलेंगे। अच्छा ओके सर, ये तो कह की फरमाइश आई है, जरा शुजात साहब के लिए क्लैप हो जाए ख़वातीन हज़रात। क्या था जी मसला? सर उन्होंने कहा वारिस ड्रामा सीरियल, और फिर वो जो कहकहा आपका था, नहीं इनका खंगूरा था जी। अच्छा ओके ओके सर, ये उसके बाद कहते थे खंगारते थे जो हो जाएगा, इस किस्म का डायलॉग था इनका। वो म्यूजिक का आदमी है, म्यूजिक बजा रहा है और वो बड़ा बेसुरा है। एम शरीफ साहब ने वो रोल किया था। ठीक है सर, ये माइक मैडम को दे दीजिएगा, आपको तो माइक लगा हुआ है जी। तो मौलादाद ने उसको देखा, तो उसको देख के उसने मना किया, ना गा ना गा। वो फिर गाना शुरू हो गया, कहता है क्या ना है तेरा? कहता परी पैकर। कहते हुण तेरे टोडल कां वर्गी आवाज मेरे कान में पई, पैकर इधर होगा परी उधर, समझिया नहीं? समझ गया ना? कमाल कमाल। सर आपसे भी एक सवाल जरूर, देन ऑब्वियसली यू नो
ये नशिस्त नामुकम्मल रहेगी. योर फेवरेट प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का, प्लेज की, प्रोग्रामिंग की बात करें. अगर खेल की बात करें तो मेरे पसंदीदा ड्रामा नवीस, ड्रामा निगार अब्दुल कादिर जूने जो, वाह, उनका लिखा हुआ मेरे ख्याल में खेल है दीवारें, जंगल और जानू जर्मन. जानू जर्मन, यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. ख़वातीन हज़रात, ये वो फॉन्ड मेमोरीज, ये वो सुनहरी यादें जिनको तरोताज़ा करने के लिए आज की इस खुसूसी नशरियात को चार चांद लगाने के लिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हैं. मैं तमाम के तमाम मेंटर्स को प्लीज़ आइएगा. असगर साहब, शाहिद नदीम साहब प्लीज़, उस्मान पीर साहब प्लीज़ आ जाइएगा. मैडम मीज़ू आपा प्लीज़ आइएगा. फिरदौस साहब, सर नईम ताहिर साहब, सर प्लीज़ आइएगा. क्लैप हो जाए जी, क्लैप रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज़ सर आइएगा, आइएगा प्लीज़. सीमी आपा जी, सीमी आपा जी, मैं आ रही जी. बाजिल आप भी आ जाइए प्लीज़. है सीमी आपा. फातिमा आप भी आ जाइए. फातिमा शाहीन जी. फरूक बशीर साहब प्लीज़ आइएगा. बाकी भाई आप भी आ जाइए प्लीज़. मैडम आप जी, मैं एक सेकंड, तमाम मेहमान, फरूक साहब आ जाइएगा सर प्लीज़ जी. फरूक साहब भी प्लीज़ आइए सर. ये जी, एंड जी एक सेकंड जी, एंड प्लीज स्टार्ट कीजिए. केक काटिए प्लीज. मैडम प्लीज आगे आइए. इन यादगार लम्हात को समेट लीजिए, क्योंकि ये यादगार लम्हात हमेशा आपकी जिंदगी का हिस्सा रहेंगे. आप अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए, थैंक यू सो मच एंड द ऑडियंस हैज बीन वंडरफुल. ख़वातीन और हज़रात, साथ ही साथ हमारी जो ग्रैंड परफॉर्मेंस है, जिसके लिए सायरा किधर गई, कहीं गायब हो गई. ये है सायरा. ओह अच्छा, मैंने कहा सायरा का कद इतना लंबा कैसे हो गया. मैं एक गुजारिश करते हुए, शुजात साहब हमारे साथ मौजूद हैं. पीटीवी और तारिक अजीज साहब का एक बड़ा खास एक ताल्लुक है. सर, तारिक अजीज साहब जिस अंदाज से पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे, वो कहते हुए हम खुदाफिज करेंगे और सायरा की परफॉर्मेंस होगी. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. और साथ ही साथ सायरा नसीम की परफॉर्मेंस आ जाइएगा. सजरा सू